झज्जर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अजीत सोलंकी के खिलाफ दर्ज मामले को झूठा बताते हुए जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर आज वकीलों ने अदालती कार्रवाई से दूरी बनाए रखी। वकीलों ने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री से इस मामले में निष्पक्ष जांच करके झूठा मुकदमा रद्द करने की मांग की है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट मनदीप बिश्नोई ने कहा कि देश की आजादी में भी वकीलों की अहम भूमिका रही है। वकीलों के द्वारा ही हर गलत बात का विरोध किया जाता रहा है। इसी संदर्भ में गत दिनों झज्जर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अजीत सोलंकी ने भी इसी कार्य के लिए वहां के सामान्य अस्पताल गए तो वहां पर कार्यरत चिकित्सक ड्यूटी में कोताही बरत रहे थे। बार अध्यक्ष द्वारा इस मामले में जब चिकित्सक से बात की गई तो उल्टा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और पुलिस के साथ मिलकर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी को इस मामले में जांच करनी चाहिए थी। एडवोकेट बिश्नोई ने कहा कि वकील समाज का आईना होता है और समाज में हर कोई यही अपेक्षा रखता है कि वकील गलत बात का विरोध जरूर करेगा। झज्जर में हुई इस घटना से इस आवाज को दबाने का वहां की स्थानीय पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जो किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। झज्जर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सोलंकी जी वो सिविल हॉस्पिटल में किसी काम से गए थे, पब्लिक का कोई काम था। वहाँ पर जो चिकित्सा अधिकारी थे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे, ना ही वो अपनी ड्यूटी ठीक से निभा पा रहे थे। उन्होंने उनके साथ ये कहा कि आप अपनी बीइंग पब्लिक सर्वेंट आप अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएं। इसी बात में वो चिकित्सक जो डॉक्टर साहब थे वो तैश में आ गए और तुरंत उन्होंने एक एप्लीकेशन झूठे मेडिकल, क्योंकि उनके हाथ में होता है खुद ही मेडिकल करना होता है, मेडिकल किया, झूठा मेडिकल करके झूठी एविडेंस क्रिएट करके पुलिस को दरखास्त दे दी। और विदिन 10 मिनट्स वकील साहब के जो हमारे प्रधान हैं बार एसोसिएशन के, जो एक जिम्मेदार नागरिक होता है पूरे ज़िले का, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। पिछले 3-4 दिन से झज्जर में भी स्ट्राइक चल रही है, कल कई डिस्ट्रिक्ट्स में थी। फिर हमारी आपस में सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत हुई कि इस तरह से नहीं, जब सामूहिक रूप से पूरे के पूरे प्रदेश के वकील अगर अपना कार्य स्थगित रखेंगे तो सरकार के पास भी एक मैसेज जाएगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और भविष्य में इस प्रकार के जो अंजाम देते हैं जो डॉक्टर्स हैं या और कोई भी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी जो आज की वर्क सस्पेंड के माध्यम से ये डिमांड है कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जो अधिकारी इस प्रकार के काम को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात और, हमने हमारी बार एसोसिएशन की तरफ से एक वर्क सस्पेंड जो सामूहिक है उसका रेजोल्यूशन पास किया है, वो हमने झज्जर बार एसोसिएशन को भेजा है। उसके साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी को पत्र के माध्यम से हमने उनसे आग्रह किया है कि वो इस मामले की तह तक जा करके और इसकी जांच करके जो दोषी, चाहे वो पुलिस अधिकारी जिसने आनन फानन में ये मुकदमा दर्ज कर दिया बिना किसी प्रारंभिक जांच के, और वो चिकित्सक अधिकारी जो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पा रहे थे और जब उनको ये कहा कि आप ड्यूटी सही से निभाए तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उस बात को देखते हुए उन्होंने उल्टा प्रधान जी के ऊपर ही मुकदमा दर्ज करा दिया। इस तरह तो कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो मेंबर पंचायत है, चाहे सरपंच है, चाहे जिला पार्षद है, चाहे ब्लॉक समिति का मेंबर है, चाहे विधायक जी क्यों ना हो, कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जनता की बात को लेकर किसी अधिकारी के पास जाएगा तो इस प्रकार तो फिर वो काम ही नहीं कर पाएगा। अगर इस तरह की परंपरा स्टार्ट हो गई तो हमारी यही डिमांड है कि इस बारे में गहनता से जाँच की जाए और जो दोषी चिकित्सक अधिकारी या पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो क्या एक ही दिन का वर्क सस्पेंड? हाँ, अभी जो हमारी कॉल आई थी झज्जर बार एसोसिएशन की तरफ से वो एक दिन की वर्क सस्पेंड की थी, और अगर भविष्य में इससे भी कोई बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत पड़ती है तो ज़िला बार एसोसिएशन पूरी वकील बिरादरी, पूरी समाज और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं और निभाते नहीं बल्कि उल्टा जो जिनके लिए उनकी ड्यूटी लगी होती है उनके ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उनको एक सबक, उनको संदेश देने के लिए ये वर्क सस्पेंड है। और अगर हमारी जो डिमांड्स हैं जो सरकार को भी हमने लिख करके भेजी हैं, वो स्थानीय जो लोकल प्रशासन है उनका झज्जर का, उसको भी भेजी हैं, अगर वो नहीं सुनवाई करते हैं तो भविष्य में हम सामूहिक बैठ करके जो भी फैसला होगा उस फैसले पर भी हम अमल करेंगे। तो प्रदेश में पहले भी वकीलों के साथ मारपीट और एफआईआर दर्ज होने के कई मामले सामने आ चुके हैं, इस बारे में कोई देखिए वगैरह कोई बार एसोसिएशन की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए, अगर किसी के खिलाफ, वो वकील ही नहीं बल्कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज होता है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनको इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।